क्या आपकी सैलरी 15 से 20 हज़ार के आसपास है और आपको अर्जेंट लोन चाहिए, लेकिन हर जगह से आपको यही जवाब मिल रहा है, आपकी इनकम कम है, एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, इसलिए हम आपको लोन नहीं दिलवा सकते हैं। इतनी सी ही बात है, डोंट वरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम सैलरी में भी पर्सनल लोन कैसे मिल सकता है, वो भी लीगल, वैलिड और सिंपल तरीके से। पहले जानते हैं कि आखिर कम सैलरी में लोन रिजेक्ट क्यों हो जाता है। देखिए, मैक्सिमम बैंक या एनबीएफसी ये देखते हैं कि आपकी ईएमआई आपकी इनकम से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। यानी आपकी जो इनकम है इतनी तो है ना कि आप जिस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे पूरा भर पाएंगे या नहीं। इसलिए नॉर्मली बैंक ये चाहता है कि आपकी ईएमआई आपकी सैलरी का 40% हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना हो। यानी कि 100 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो 40 रुपये तक की आप ईएमआई का भुगतान कर सकते हैं, ऐसा बैंक को लगता है। और 40 रुपये तक की ईएमआई का आप भुगतान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बैंक चेक करता है। ज़्यादातर बैंक FIOR यानी फिक्स इनकम ऑब्लिगेशन रेशो को 40% ही मैक्सिमम रेंज इसलिए रखते हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल की लाइफ में उसके पर्सनल एक्सपेंस भी हद से ज़्यादा होते हैं, जैसे फूड, रेंट, ट्रैवल या पर्सनल एक्सपेंस। अगर बैंक उनकी इनकम से 60 या 70% की ईएमआई ही काटना शुरू कर देगा तो वो इंसान घुट घुट कर जीना शुरू कर देगा। हर महीने पूरी सैलरी ईएमआई में ही खत्म होनी शुरू हो जाएगी और इस तरह एक टाइम के बाद वो इंसान शायद डिफॉल्ट करना शुरू कर सकता है। अब अगर आपकी सैलरी ही 15,000 है तो लेंडर सोचता है कि इतनी कम इनकम में बंदा अपना घर का खर्च कैसे चलाएगा, फैमिली को कैसे चलाएगा और इसके अलावा ईएमआई कैसे भरेगा। इसलिए कम इनकम या सैलरी होने पर लोन रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोन नहीं मिल सकता है या आपके पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, बस थोड़ा ट्रिकी है और इसके लिए आपको थोड़ा स्मार्ट बनने की जरूरत है ताकि लो इनकम होने के बावजूद भी आपको लोन मिल सके। अगर आपकी सैलरी 35,000 या उससे अधिक है और आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में बैंक आपको आपकी मौजूदा इनकम का 15 से 20 गुना तक लोन दे सकता है। यानी अगर सैलरी 35,000 महीना आती है तो आपको 5 से 7 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन बहुत आराम से मिल सकते हैं। लेकिन जब आपकी सैलरी 30,000 या उससे कम होती है तब आपको सिर्फ 5 या 7 गुना तक की लोन मिल सकता है। यानी लोन मिलता है लेकिन कम मल्टीप्लिकेशन में मिलता है। अगर आपकी सैलरी 15,000 है तब आपको 75,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन मिल सकता है। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये महीना आती है तो आपको 1 लाख रुपए से 1,40,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। वही अगर आपकी सैलरी 25,000 होती है तब आपको 1,25,000 से लेकर 1,75,000 रुपये तक का लोन मिलने की संभावना रहती है। वहीं अगर आपकी सैलरी 30,000 हो जाती है तब आपको 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। लेकिन हम वीडियो में बात कर रहे हैं 15 से 25,000 की और इसी पर हम फोकस करेंगे। ये मैंने एक आइडियल रेंज का रेशो आपको दिया है। हो सकता है कि आपको लोन इससे ज़्यादा भी मिल सकता है या इससे कम भी मिल सकता है। ज़्यादा इसलिए मिल सकता है कि शायद आपकी कंपनी लिस्टेड हो, यानी बैंक की नज़रों में वो टॉप रेंज की कंपनी हो। ठीक है, बड़ी कंपनी जो लिस्टेड होती है बैंक्स की लिस्ट में। लोन अमाउंट अब इसलिए कम हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी शायद आपका कोई लोन चल रहा हो जिस वजह से आपकी FIOR यानी फिक्स इनकम ऑब्लिगेशन रेशो बढ़ जाती है और फ्यूचर में मिलने वाले लोन की एलिजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। हो सकता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिस वजह से आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन बैंक भी आपकी एलिजिबिलिटी को इसी तरीके से चेक करता है। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें और वीडियो को ध्यान से देखें। मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। उम्मीद है कि अब तक की हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो बिना देरी के वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके ऐसा करने से मेरी थोड़ी यूट्यूब की स्कोर बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप कम सैलरी में भी अपने लोन को अप्रूव कराने के चांसेस को बढ़ा सकते हो। ये तरीके काफ़ी इफेक्टिव है तो आप मुसीबत में इनका यूज़ कर सकते हैं ताकि ज़्यादा बिना झंझट के आपका लोन अप्रूव्ड हो जाए और आपकी अर्जेंट नीड पूरी हो जाए। कम सैलरी होने पर आप अकेले लोन के लिए अप्लाई ना करें बल्कि लोन फाइल में को एप्लीकेंट को भी जोड़ें। को एप्लीकेंट के तौर पर आप अपनी वर्किंग वाइफ, माता पिता, भाई बहन को जोड़ सकते हैं। इस तरह आप दोनों की इनकम कंबाइंड हो जाती है और लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपके लोन के लिए कोई को एप्लीकेंट नहीं मिलता है तो लोन में किसी बढ़िया इनकम वाले इंसान को अपना गारंटर बना लो। गारंटर एक ऐसा इंसान होता है जिसकी इनकम और क्रेडिट स्कोर पर बैंक को पूरी तरह भरोसा होता है और भरोसेमंद गारंटर की वजह से आपका लोन अप्रूव्ड हो सकता है।
अगर आपकी सैलरी कम है लेकिन आपकी और भी एक्स्ट्रा इनकम है तो लोन फाइल में आप उन इनकम के प्रूफ को भी अटैच कर सकते हैं, जैसे कोई पार्ट टाइम जॉब आप करते हो या आपकी कोई रेंटल इनकम आती हो। अगर आप इसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स को बैंक में जमा कर देते हैं लोन की फाइल के साथ तो कुछ हद तक आपके लोन के अप्रूवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर ये सभी पैतरे भी आपको लोन दिलाने में नाकाम हो जाते हैं तब तो कम सैलरी में आपको एक ही तरीके से लोन मिल सकता है, यानी जब कुछ काम नहीं आता है तब काम आता है सिक्योर तरीका। यानी आप सिक्योर लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योर लोन में आप गोल्ड, प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट या अपने किसी इंश्योरेंस के अगेंस्ट लोन अप्लाई कर सकते हैं। एक तो इनका आरओआई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है और अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, कम सैलरी हो या बहुत ज़्यादा, लोन अप्लाई करने जाओगे तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको हर जगह पड़ सकती है। अगर कोई सैलरी पर्सन लोन के अप्लाई करता है तो कम से कम उसे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप या 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट तो दिखाना पड़ सकता है। तो अगर आप भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो कम से कम इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर लोन में किसी को एप्लीकेंट को जोड़ने की आप सोच रहे हैं तो याद रखें उनके भी यही सेम डॉक्यूमेंट आपको बैंक में देने पड़ सकते हैं। कम सैलरी की वजह से ट्रेडिशनल बैंक्स जैसे SBI, HDFC, ICI जैसे बैंक्स आपको लोन हो सकता है ना दे, इसलिए कम सैलरी पर आप सिर्फ NBFC में ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और करना चाहिए। कुछ NBFC के मैं नाम आपको बता देता हूँ जो कम सैलरी होने पर भी आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, परिमल फाइनेंस या IIFL। यहाँ से आप कम सैलरी होने पर भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो आपने लगभग पूरी देख ली है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि कम सैलरी होने में भी लोन लेना पॉसिबल है, बस तरीका सही होना चाहिए। लेकिन अब भी कोई डाउट है या आपको लगता है कि आप कम सैलरी में अकेले लोन अप्लाई नहीं कर पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, तो टेंशन मत लो, हमारी टीम है आपकी हेल्प करने के लिए। हम ऐसे बहुत से लोगों का लोन अप्रूव करवाने में उनकी मदद कर चुके हैं जिनकी सैलरी सिर्फ 15 से 30 हज़ार के बीच में है। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपने अर्जेंट लोन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बस आपको नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप कीजिए लोन हेल्प, हमारी टीम से आप जुड़ेंगे। हमारी टीम आपकी लोन एलिजिबिलिटी चेक करेगी, आपके लिए बेस्ट NBFC चुनकर लोन अप्रूव करवाने में आपकी मदद करेगी। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें।